शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें।
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। When I am with children, I am a child. जब मैं बच्चों के बीच में होता हूं तो मैं एक बच्चा बन जाता हूं। तो यह भी एक घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सुंदर घटना है। यह भी कहीं सत्यम सुंदरम में या किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यह भी हमें हमारे वार्डन द्वारा ही उनके श्रीमुख से सुनी थी, जो बाबा ने उनको बताई थी। एक अगेन 60 के दशक की बात है। उन दिनों में बाबा अक्सर एक शहर से दूसरे शहर कार से ही जाया करते थे, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब, और यहां तक केरल तक स्वामी निकलते थे बैंगलोर से और सीधे मद्रास जाकर के रुकते थे। मद्रास से रास्ते में अलग अलग जगहों पर भक्तों के यहाँ रुकते हुए, किसी के यहाँ भजन, किसी के यहाँ नारायण सेवा, किसी के यहाँ कुछ करते हुए आते थे। तो ऐसे ही एक भक्त थे, उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि प्रभु, मेरा नया घर बनने वाला है, जब वो पूरा बन जाए तो आप आकर के उसका इनॉग्रेशन करिएगा। आप उस दिन आएंगे और आपके हाथों से गृह प्रवेश होगा तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। तो एक डेट सुनिश्चित हुई और उस डेट पर उस भक्त ने बोला कि स्वामी, मैं आपका बहुत इंतजार करूंगा और आप आइएगा। मेरे परिवार में मैं, मेरे बच्चे, मेरी धर्मपत्नी, मेरे माता पिता सब आपके लिए पलक पावड़े बिछा करके इंतजार करेंगे। अब वह दिन आ गया जब गृह प्रवेश होना था। उसने अपने घर को फूलों से सजा लिया था। वहां पर नादस्वरम वाले बैठ गए थे, भक्त घर के बाहर आके इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि खबर फैल गई थी कि आज श्री सत्य साईं बाबा इनके घर में पधारने वाले हैं। अब ठीक नियत समय पर स्वामी की गाड़ी आकर के रुकी और स्वामी बाहर आए और स्वामी अंदर आए। जो भी गृह प्रवेश की जो थोड़ी बहुत पूजा करनी थी, नारियल फोड़ना था, नींबू इत्यादि रखने थे, वह सब स्वामी ने उनके लिए किया, उनकी खुशी के लिए किया। और फिर स्वामी को वो दिखाने ले गए कि स्वामी देखिए, यह हमारा ड्राइंग रूम है, यह हमारा रसोई घर है, यह हमारा पूजा घर है, जहां हमने आपकी फोटो रखी हुई है, शिरडी बाबा की भी फोटो रखी हुई है, हम यहाँ नित्य रूप से आपकी पूजा अर्चना करेंगे। और फिर सब बताते रहे कि नीचे माता पिता का कमरा है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मेरा कमरा है, मेरे बच्चे का कमरा है। तो जो छोटा बच्चा था वह बाबा को बिल्कुल बचपन से, जैसे कहें बाबा ने उसको गोद में खिलाया हुआ था, उस किस्म का था। और बाबा को देख करके वह बाबा की उंगली पकड़ करके हर कमरे में जा रहा था। आप सोचिए
क्या उस बच्चे का भाग्य होगा कि पूरे घर में बाबा की उंगली पकड़ करके, उसके पिताजी तो दिखा रहे हैं कि यह रसोई घर है, यह पूजा घर है, यह बैठक का घर है, ये बैठक का कमरा है, यह सोने की जगह है, यह बाहर बैल्कनी है, ऐसा बता रहे हैं, और वो हर जगह स्वामी का हाथ पकड़ करके जा रहे हैं। तो अचानक उसने स्वामी की उंगली खींची और स्वामी से कहा, स्वामी आप ऊपर चलिए ना, मेरा भी तो कमरा देखिए। तो स्वामी बड़े इम्प्रेस हुए कि बच्चा कितने प्रेम से और कितनी भावुकता से मेरे को बोल रहा है कि स्वामी आप ऊपर चलिए। तो स्वामी ने कहा, तुम्हारा भी कमरा बना है? बोले हाँ स्वामी, मेरे लिए अलग से कमरा बना है और बहुत रंग बिरंगा है। मेरा लाल रंग का बेड है, मेरी स्टडी की टेबल लगी है, मेरे लिए तो पापा ने कार भी दी है ना, वो कार भी मैंने लेकर के रखी हुई है कमरे में। तो स्वामी बोले, चलो चलो भाई, तुम्हारा कमरा तो जरूर देखना पड़ेगा। अब स्वामी को लेकर के वो अपने कमरे में ले गया। अब छोटा सा कमरा था, जैसे बच्चों की एक नर्सरी होती है, या बच्चा भी 6-7 साल का रहा होगा, तब उसके लिए एक छोटी सी स्टडी टेबल, एक छोटा सा बेड, और एक जो कार होती है ना, जो बच्चे घर में बैठ के कार चलाते हैं, उन दिनों में पैडल कार होती थी कि आप कार में बच्चा बैठ जाए और पैडल लगाता जाए और कार घर के अंदर घूम सकती है, और बच्चे को अनुभव होता है कि वो अपने पिताजी की तरह एम्बेसडर या फिएट उस जमाने की चला रहा है। तो एक लाल रंग की गाड़ी भी रखी हुई थी। तो स्वामी ने जब सब देखा तो स्वामी ने कहा, ये कार किसकी है? तो उसने कहा, स्वामी ये कार तो मेरी है। तो स्वामी बोले, बड़ी सुंदर कार है तुम्हारी। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया। फिर स्वामी से उसने कहा, स्वामी मेरी आपसे एक प्रार्थना है। तो स्वामी बोले, बोलो, मैं आपको क्या एक कहानी सुना सकता हूं? तो स्वामी बिल्कुल मुस्कुरा दिए और हंस दिए, बोले, एक छोटा बच्चा मुझे बोल रहा है कि वह मुझे कहानी सुनाना चाहता है। स्वामी बोले, तुम कौन सी कहानी सुनाना चाहते हो? तो उसने कहा, स्वामी अगर आप मेरी कार पर बैठोगे तब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तो स्वामी फिर जोर से हंस पड़े, कह रहे, तुम्हारी कार में मैं कैसे बैठ सकता हूं? अगर मैं बैठा तो टूट जाएगी। बोले, नहीं नहीं स्वामी, आप कार के बोनेट पे बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। उसने बड़ा आग्रह विनय किया और स्वामी मान गए। स्वामी धीमे से जाके उसकी कार के बोनेट पे बैठ गए सहारा लेकर के, और फिर वह नीचे बैठ गया और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी। अब हो सकता है उसने अपने दादा या दादी से रोज रात को, जैसे उस जमाने में होता था, वह कोई ना कोई अच्छी कहानी सुनाते थे, तो उसके शायद दादा या दादी ने उसे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई थी कि किस तरह एक हाथी नहाने जाता है और मगरमच्छ उसका पांव पकड़ लेता है, और किस तरह हाथी जब अपने आप को उस मगरमच्छ के दांतों से छुड़वा नहीं पाता तो वह भगवान विष्णु को नारायण नारायण कह करके पुकारता है, और भगवान विष्णु के कानों तक जैसे ही आवाज पहुंचती है, भगवान विष्णु गरुड़ को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं चलो सीधे, और सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गला काट देते हैं और गजेंद्र जो है उसको छुड़वा देते हैं। इसे कहते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो भगवान का कहने का तात्पर्य यह था कि भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए कहीं भी आ जाते हैं। अब उसने भगवान को अपनी कार पर बिठाया उस बच्चे ने और कहा, स्वामी यह जो आपकी एलिफेंट है ना, जो आपके प्रशांति निलयम में हाथी है साई गीता, वो बहुत मस्तीखोर है। आपने उसको मना किया है कि चित्रावती में अकेले नहाने नहीं जाना, पर आपको मालूम नहीं है बाबा, यह चुपचाप कभी कभी दोपहर में जब आप दर्शन देके आराम करने जाते हैं ना, तो यह चुपचाप चली जाती है और जाकर के चित्रावती नदी में स्नान करती है, पानी में गोता लगाती है, पानी छिड़कती है, और उसको मालूम है आप आने वाले हैं, तो जल्दी से दौड़ करके आ जाती है और अपने बाड़े में आके खड़ी हो जाती है। उन दिनों में जो प्रशांति निलयम का कैंपस था, उसी में वहां पर ही साई गीता का निवास था, एक शेड बना हुआ था जहां वो आती थी। तो स्वामी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए कि भैया बड़ी नई कहानी सुना रहा है। फिर बोले, एक दिन स्वामी वह दोपहर को बिना बोले फिर से स्नान करने चली गई। अब वह जैसे ही पानी में घुसी तो एक दुष्ट मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया, और जो ही मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया तो उसने अपनी पूरी शक्ति से साई गीता ने पांव छुड़ाने का प्रयास किया, पर उसका पांव नहीं छुड़वा पाई। जब वो नहीं छुड़वा पाई तो उसको लगा कि मेरी मृत्यु निश्चित है, तो उसने सीधे स्वामी आपको पुकारना शुरू किया, साई राम साई राम साई राम। जब वो जोर जोर से चिंगाड़ चिंगाड़ के साई राम करने लगी तो स्वामी उस समय अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। स्वामी फौरन झटके से उठे और उन्होंने राजा रेड्डी को बोला, राजा रेड्डी कार निकालो। और कार निकाल करके राजा रेड्डी जो ही कार निकाल करके आए, स्वामी दौड़ते हुए बाहर आए और दीवार पर जो बंदूक टंगी हुई थी, जैसे फिल्मों में दिखाते ना दीवारों पर बंदूकें टंगी हैं, अब स्वामी तो कोई अस्त्र शस्त्र लेके आए नहीं, तो बच्चे ने क्या कहा, वो जो दीवार पर बंदूक टंगी हुई थी, स्वामी ने वो बंदूक निकाल ली और राजा रेड्डी को बोला, चलो
अब राजा रेड्डी सीधे वहां चित्रावती के नदी के तट पर पहुंचे और स्वामी ने देखा कि वो मगरमच्छ बिल्कुल पानी में खींचने को अग्रसर है और साई गीता साई राम अनवरत कर रही है। तो स्वामी ने बंदूक निकाली, निशाना साधा और एक ही गोली में उस मगरमच्छ का काम तमाम कर दिया। और उसके बाद साई गीता आई और आपके चरणों में आके गिर गई और उसने अपने आंसुओं से आपके चरण धोए और आपसे क्षमा मांगी कि स्वामी, अब मैं आपकी बिना आज्ञा के कभी भी मैं अब चित्रावती नहीं जाऊंगी। तो यह थी साई गीता मोक्ष की कहानी। अब स्वामी इस कथा को सुन करके इतने प्रसन्न हुए, स्वामी अपना पेट पकड़ पकड़ करके हंसे कि इस बच्चे ने क्या कहानी बोली है। उसने गजेंद्र मोक्ष को कहां साई गीता से अटैच कर दिया। कहते हैं बच्चों की इमेजिनेशन, जो सोचने की शक्ति होती है, वह अभूतपूर्व होती है। उस बच्चे ने बाबा का दिल जीत लिया और बाबा ने उसको अपने बिल्कुल हृदय से लगा लिया और कहा, मांगो क्या चाहते हो, तुम आज जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा। तुमने बाबा को अति प्रसन्न कर दिया। तो उस बच्चे ने कहा, बाबा मैं जो मांगूंगा आप दोगे? तो बाबा ने कहा, निश्चित रूप से, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तो उसने कहा, बाबा जो बाहर आपकी सफेद रंग की इंपाला गाड़ी है जिसमें आप आए हैं, उसकी चाबी आप मुझे दे दीजिए, वह कार मैं रखना चाहता हूं, मैं आपकी गाड़ी में घूमना चाहता हूं। अब बाबा सुने तो बाबा ने एक क्षण भी नहीं लगाया, सीधे राजा रेड्डी को आवाज दी, बोले इस कार की चाबी लाओ, इस गाड़ी को इनके घर में खड़ी करो और इस बच्चे को दे दो। आज से यह गाड़ी इस बच्चे की हो गई। क्या प्रभु की कृपा! न कभी सुना न कभी देखा कोई ऐसा भगवान जो अपने भक्तों के अभिभूत होकर के अपना वाहन तक उस बच्चे को दे दे। When I am with children, I am a child. जब मैं बच्चों के साथ हूं तो मैं बच्चों जैसा बन जाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद मुझे एक लेख पढ़ने का मौका मिला। एक लेख में नारद मुनि और भगवान विष्णु का वार्तालाप चल रहा है। उसमें नारद मुनि भगवान विष्णु से प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी, आपकी गजेंद्र मोक्ष की कथा में आपने जब सुदर्शन चक्र से पहले उस मगरमच्छ का विनाश किया तो सबसे पहले तो मोक्ष उस मगरमच्छ को मिला। आपके भक्त जो गजेंद्र हैं, जिसको आपने छुड़वाया, उसको तो मोक्ष बाद में मिला। पर ऐसा क्या कारण है कि वह दुष्ट मगरमच्छ, उसको मोक्ष पहले मिल गया? क्योंकि आप ही ने कहा है प्रभु कि आपके हाथों से जिसका अंत होता है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब आपने सुदर्शन चक्र चलाया और उससे उस मगरमच्छ की मृत्यु हो गई तो पहले उसको मोक्ष मिला। तो भगवान बोले, इसका अंदर का मतलब समझो। भगवान विष्णु उस वार्तालाप में नारद मुनि को कह रहे हैं, जो मैंने लेख में पढ़ा। वो कहते हैं इसका अंतर का मतलब समझो कि जो व्यक्ति भगवान को तो छोड़ो, अगर उनके भक्तों के भी चरण पकड़ लेगा तो मैं उसको इस भव सागर के पार लगा दूंगा। कितनी बड़ी बात बोल दी कि जो भक्त मेरे भक्तों के चरण भी पकड़ लेगा तो मैं उनको भी भव सागर से पार लगा दूंगा। तो हमारे लिए अंतर्निहित संदेश यह हो जाता है कि हमें भी स्वामी के भक्तों के पांव पकड़ने हैं। और कौन से पांव पकड़ने हैं? जो दीन है, जो दुखी है, जो परेशान है, जो कष्ट में है, उनका कष्ट निवारण करिए, उनमें ही भगवान देखिए, तो आप भी, हम सभी भवसागर को पार हो सकते हैं। और आखिरी बात स्वामी ने जो बोली, When I am alone, I am God. जब मैं अकेला होता हूं तो मैं परमेश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, भगवान हूं। बहुत पुरानी बात है। मैं जब स्टूडेंट बनकर के मेरा पहला ही साल था तो बहुत दिली इच्छा थी कि कभी बाबा भी हमको अपने शयन कक्ष में ऊपर बुलाएं, ऊपर आने का मौका दें। क्योंकि हमारे साथ में 3 या 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बाबा की डोर ड्यूटी करते थे, स्टेयरकेस ड्यूटी करते थे और शयन कक्ष की ड्यूटी करते थे। जो शयन कक्ष की ड्यूटी करते थे वह ही यूज्ड टू बी द मैन। हर व्यक्ति उनकी तरह बनना चाहता था कि सोचिए आप उठते बैठते सोते जागते प्रभु के आसपास रह रहे हैं।
तो उन्हीं की जुबानी एक वाक्या उन्होंने बताया कि मैं अक्सर जब बाबा अपने शयन कक्ष में रात को सोने के लिए चले जाते थे तो बाबा ने बोल रखा था कि जब मैं द्वार बंद कर लूं 9 बजे के बाद तो फिर आप लोग अंदर आने की कष्ट मत किया करो और इंतजार किया करो जब सुबह 4:30 या 5 बजे मैं द्वार खोलूं, उसके उपरांत तुमको जो भी वस्त्र आदि रखने वहां रख दो, मैं फिर आकर के बाहर बैठूंगा, जो पत्र इत्यादि है वो पढ़ूंगा। तो स्वामी अपना द्वार 5 बजे खोलते थे और फिर उसके उपरांत बाहर आते थे और बाहर आकर के एक सोफा रखा हुआ था, उसके पास एक टेबल थी, वहां स्वामी अपने पत्र पढ़ते थे। फिर 5:30-6 बजे के उपरांत जो भी आश्रम के लोग हैं वो मिलने आया करते थे स्वामी से। तो यह रोज का रूटीन था कि 9 बजे जब एक बार स्वामी का द्वार बंद होता था तो उसके उपरांत 5 बजे ही स्वामी का द्वार खुलता था। जो ही घंटी बजती थी और सुप्रभातम और ओमकारम होता था, स्वामी का द्वार खुल जाता था। तो यह जो हमारे मित्र हैं जो वहां डोर ड्यूटी देते थे, तो वो कहते एक दिन रात को 3 या 4 बजे की बात रही होगी, अचानक मैंने करवट बदली और उन दिनों में स्वामी के बिल्कुल द्वार के बाहर सो रहा था और बोले बिल्कुल ऐसी घुप निद्रा आती थी, इतनी आनंद की निद्रा आती थी। तो अचानक मैंने क्या देखा कि द्वार के नीचे से जो झिरी होती है, उस झिरी में से बहुत तेज प्रकाश आ रहा है और इतना तेज प्रकाश आ रहा है मान लो वहां पर कम से कम 10,000 वॉट की लाइट अंदर आ गई हो। तो मैं एकदम घबरा गया कि कहीं आग लग गई है, कुछ क्या हो गया, इतनी रोशनी सुबह सुबह 3:30-4 बजे के समय, और इस समय कोई भी नहीं उठा हुआ है, 3 ही बजे होंगे, तो इतनी रोशनी कैसे आ रही है। तो मैं उठा और उठ करके मैंने दरवाजे को हाथ लगाया। तो दरवाजा नॉर्मली बंद रहता है, पर जो ही दरवाजे को हाथ लगाया तो हल्का सा दरवाजा खुल गया और जो ही हल्का सा दरवाजा खुला तो सारा प्रकाश मेरे पर आ गया और मैंने देखा कोई एक दिव्य पुरुष, बहुत ही सुंदर दिव्य पुरुष, जिससे मैं वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में कि इतना दिव्य पुरुष जिसके अंदर इतना तेज था, उसमें से सारा प्रकाश निकल रहा था और वह व्यक्ति स्वामी के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ था। और जो ही मैंने हल्का सा खोला, बोले मुझे बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, और वो 2-3 सेकंड के अंदर जो प्रकाश मेरे पे पड़ा, मुझे झटका लगा, मान लो मुझे बिजली का झटका लगा है, और मैं उड़ करके अपने बिस्तर पर गिरा और ऐसा लगा मैं बेहोश हो गया। और ठीक 5 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिरा तो मुझे चोट तो नहीं लगी, और मुझे एकदम याद स्मरण हो आया कि मैं अंदर झांक रहा था और इतना दिव्य प्रकाश स्वामी के कमरे में से सुबह सुबह निकल रहा था, तो समझ नहीं आया। तो फिर उसको लगा अरे यह तो मैंने स्वप्न देखा है, क्योंकि मैं तो ठीक हूं, मैं झटका भी लगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मन ही मन उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि स्वामी आपने मुझे आज लगता है कोई बहुत दिव्य दर्शन करवाए हैं, आपका बहुत धन्यवाद। अब वो 6 बजे के समय जब स्वामी कमरा खोल करके स्नान आदि से निवृत्त होकर पत्र पढ़ने आते हैं, तो वह एक नारियल पानी का ग्लास लेके स्वामी के पास जाते थे। तो जो ही नारियल का ग्लास स्वामी को दिया तो स्वामी ने प्यार से उनको बोला, आज सुबह तुमने देखा क्या हुआ। तो उसको झटका लगा कि अरे मैं तो समझ रहा था कि यह स्वप्न है। और स्वामी ने उनको बोला, बोले तुम स्वामी को समझते नहीं हो। जो स्वामी साक्षात भक्तों को दर्शन देने सुबह और शाम नीचे उतर करके जाते हैं, यह जितने भी दिव्य देवता और देवी हैं, यह सब रात के वक्त जब आप लोग सोचते हो कि स्वामी सो रहे हैं, उस समय ये सब स्वामी के कक्ष में स्वामी के दर्शन करने के लिए लाइन लगा करके खड़े होते हैं। When I am alone, I am God. जब मैं अकेला हूं, एकांत में हूं, तो मैं परमेश्वर हूं। ऐसी जब कुछ वाक्य हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे हृदय में भी भक्ति भाव जागृत होता है और स्वामी के प्रति कृतज्ञता आती है कि वह स्वामी, वह परमपिता परमेश्वर जिन्होंने इस अवतार पर अवतरित होकर के पुट्टपर्ती में जन्म लिया, उन्होंने हम लोग जो सैकड़ों मील दूर बैठे हैं, उनको अपने प्रेम वश बुला बुला करके दर्शन दिए, उनको चरण स्पर्श दिए, उनको संभाषणम किया, दर्शन स्पर्शम संभाषणम सब कुछ किया। आइए ऐसे भगवान को याद करते हुए हम सब हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करते हैं कि प्रभु आप हर बार की तरह हमारे हृदय में ही विराजित रहिए, हमारे हृदय में भक्ति का संचार होता रहे, हम आपको कभी ना भूलें और आपकी स्मृति आखिरी सांस तक हमारे साथ रहे। जय साई राम।
तुम हो राम, तुम हो श्याम, तुम हो राम, तुम हो श्याम, तुम हो राम, तुम हो श्याम, तुम हो राम, तुम हो श्याम। भक्तों के प्राण भगवान साई राम, भक्तों के प्राण भगवान साई राम, भक्तों के प्राण भगवान साई राम, भक्तों के प्राण भगवान साई राम। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। एक प्रभु भगवान साई राम, एक प्रभु भगवान साई राम, एक प्रभु भगवान साई राम, एक प्रभु भगवान साई राम। भक्तों के प्राण भगवान साई राम, भक्तों के प्राण भगवान साई राम, भक्तों के प्राण भगवान साई राम, भक्तों के प्राण भगवान साई राम। तुम हो राम, तुम हो श्याम, तुम हो राम, तुम हो श्याम। भक्तों के प्राण भगवान साई राम, भक्तों के प्राण भगवान साई राम। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। एक प्रभु भगवान साई राम, एक प्रभु भगवान साई राम। भक्तों के प्राण भगवान साई राम, भक्तों के प्राण भगवान साई राम, भक्तों के प्राण भगवान साई राम, भक्तों के प्राण भगवान साई राम। तुम हो राम, तुम हो श्याम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपदान्धवा। ओम जय जगदीश हरे। माता-पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे, स्वामी मरियन्तयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नागेन्द्रशयन। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंधुको, मंगल आरती अंधुको, मंगल गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे।
नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।